संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, मैं उसकी न्यायप्रियता के कारण प्रभु को धन्य कहूँगा। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तुतिगान करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, न्यायी ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम इस आराधना में अपने मन को शांत करके अपने मन को सिर्फ हमारे प्रभु ईश्वर में केंद्रित करें। और इस आराधना में आइए हम अपनी सभी चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु को समर्पित करें। प्यारे विश्वासियों, कई बार जब पूरी दुनिया हमें गलत समझती है, हमारे विरुद्ध कई सारी झूठी गवाहियाँ दी जाती है, जब हमें दोषी ठहराया जाता है, जब हमें निर्दोष होते हुए भी अपराधी कहा जाता है, जब हमारे विरुद्ध कई तरह की बातें कही जाती है, जब हमें इस संसार से बहिष्कृत किया जाता है, अलग महसूस कराया जाता है, उस समय में भी हमारा ईश्वर जो कि न्यायी है, जो हमारे हृदय को जानता है, जो हमारे हृदय में उपस्थित सत्य को जानता है, वो उस समय में भी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 9 में कहता है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हाँ प्यारे विश्वासियों, जब पूरी दुनिया हमें गलत कहती है और जब हम हमारा सत्य दूसरों को नहीं समझा पाते हैं, जब हम दुनिया के सामने गलत सिद्ध हो जाते हैं, तब भी प्रभु जानता है कि सही क्या है, तब भी प्रभु जानता है कि सही क्या है और निर्दोष कौन है। पवित्र वचन कहता है, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारी निर्दोषता को इस दुनिया को प्रूफ करने के लिए स्वयं पवित्र आत्मा हमारे लिए बोलता है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम जो सत्य जानने वाला ईश्वर है, आइए हम पूर्ण रूप से अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें, क्योंकि उसने हमारे सभी दुखों को देखा है। चाहे सालों से चल रहे केस में हमें कोई फ़ायदा ना हो रहा हो और शायद इस संसार का न्याय हमें दोषी ठहराता हो, परंतु ईश्वर जानता है, ईश्वर जानता है कि कौन निर्दोष है। और ईश्वर जो एक न्यायी ईश्वर है, वो कभी निर्दोष को सज़ा नहीं होने देगा। आइए पूरे विश्वास के साथ हम इस गीत को गाते हुए न्यायी पिता ईश्वर की स्तुति करें। खुल जाएंगी किताबें जब
इंसाफ होगा, इंसाफ का तराजू सिर्फ यीशु के हाथ यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और प्रभु हमें निर्दोष सिद्ध करेगा। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 23 में कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु नहीं चाहता कि हम में से कोई भी विचलित हो। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी भले ही 1000 चिंताएं क्यों ना हो, हम जो भी भार उठाकर चल रहे हैं वो चाहता है कि हम सब कुछ उसे प्रदान करें और वह हमें उससे निकालने का सामर्थ्य रखता है। प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19 और 20 में कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, ये पूरा संसार दुखी लोगों से दूर भागता है, दुख में लोगों का साथ नहीं देना चाहता है, परंतु हमारा ईश्वर सबसे ज़्यादा करीब उन लोगों के है जिनका हृदय टूट चुका है, जिन्होंने अपनी आशा खो चुकी है, परंतु सत्य हमारे साथ है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम उस सत्य पर विश्वास करें कि हमारा ईश्वर निरंतर न्याय प्रदान करने वाला ईश्वर है और उसके रहते किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं हो सकती। चाहे ये संसार हमें दोषी ठहरा भी दे, फिर भी न्याय के दिन हमारा हिसाब प्रभु के हाथों में होगा, क्योंकि वह सभी कर्मों का लेखा रखता है। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमारे ईश्वर का न्याय इस संसार की भांति नहीं है जो हमें सज़ा देना चाहता है। जब पापिनी स्त्री को सभी लोग पत्थरों से मार डालना चाहते थे, तब प्रभु उन्हें उन सभी लोगों से बचाता है और प्रभु कहता है कि जाओ और फिर कभी पाप नहीं करना। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे ईश्वर का न्याय संसार से अलग है। वो हमसे हमारे पापों के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे हृदय के अनुसार व्यवहार करता है। वह निर्दोष मनुष्य के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करता। आइए फिर एक बार स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम इस गीत को पूरे हृदय से गाएं। जो भी तू कर सब रहा कुछ देखते है, हैं। यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 10 में वचन कहता है, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर निरंतर हमारे साथ है और उसकी उपस्थिति में सभी शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। हो सकता है प्यारे विश्वासियों, हमारे हृदय में भी कुछ खोट है, हो सकता है हम भी कुछ गलत कर रहे हैं, परंतु यही सुसमाचार है कि हमारे पापी होने के बावजूद भी ईश्वर ने
अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा कि वह हमको दोषी ठहराए, बल्कि इसीलिए भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। आइए प्यारे विश्वासियों, यदि इस समय हम गलत हैं तो हम अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट चलें, क्योंकि वह क्षमा प्रदान करने वाला ईश्वर है और उसके पास आने वाले हर एक भक्तों का वो प्रेम के साथ स्वागत करने वाला ईश्वर है। प्यारे विश्वासियों, न्याय के अनुसार रक्त बहाना आवश्यक था और रक्त बहाया भी गया, परंतु हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारे ईश्वर के शरीर से। आइए प्यारे विश्वासियों, उस ईश्वर के लिए जिसने हमारे पापों की सज़ा अपने सर ले ली, उस ईश्वर की स्तुति करते हुए हम फिर एक बार इस गीत को गाएं। कदमों में उसके रोले, गुनाह से अपनी गलतियों को स्वीकार करें। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले, फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया, माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ ऊंचे होगा, स्वरों से उस ईश्वर की खुल स्तुति करते जाएंगी हुए किताबें, हालेलुया, हालेलुया, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु के सानिध्य में बैठना, उनकी बातों को सुनना कितना सुखद और कितना अच्छा है। आइए हम आज इस दिव्य आराधना में प्रभु की वाणी को सुने, प्रभु की वाणी के ऊपर मनन चिंतन करें और प्रभु की वाणी के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पवित्र वचन 31 से लेकर 35 तक। उस समय यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे साथियों, आज के सुसमाचार की पहली लाइन में हमने सुना कि उस समय यीशु की माता और भाई आए। सबसे पहली बात हम ये क्लियर कर लें, ये साफ कर लें, स्पष्ट कर लें कि यीशु की माता और उनके भाई, यानी क्या माता मरियम की और भी संतान थी? कई लोग ऐसा मानते हैं।
कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म के बाद माता मरियम की और संतानें हुई थी। साथियों, ऐसा नहीं है और यह होना जरूरी नहीं है कि उनकी और संतानें हो, क्योंकि ईश पुत्र को जन्म देने के बाद, ईश्वर की मां बनने के बाद माता मरियम को और संतानों को जन्म देने की जरूरत शायद नहीं पड़ती। ईश्वर को जन्म देने के बाद हमारा विश्वास है कि मां मरियम नित्य कुंवारी रही। उसने कुंवारी रहते हुए प्रभु यीशु को अपने गर्भ में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धारण किया और प्रभु यीशु को जन्म दिया। तो प्रभु के जन्म से पहले, प्रभु के जन्म के दौरान और प्रभु के जन्म के बाद भी माता मरियम नित्य कुंवारी रही। वो हमेशा कुंवारी रही, क्योंकि उन्होंने इस संसार के सबसे बड़े उपहार को पा लिया। उन्होंने ये पूरे दुनिया के विधाता, दुनिया के सृष्टिकर्ता को ही जन्म दिया है। उन्होंने आदि से विद्यमान वचन को जन्म दिया है। अच्छा, यदि हम ये बात मानते हैं तो फिर यहां पर ये जो कहा गया है कि उनके भाई उनसे मिलने आए। प्यारे साथियों, यूनानी भाषा जिसमें सुसमाचार लिखे गए हैं, जो उस समय की साहित्यिक भाषा थी, वहां पर यदि मेरा कोई खुद भाई, मेरा रक्त संबंधी, यानी मेरे ही पिता का बेटा, उसके लिए, मेरे सगे भाई के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो था अदेल्फोस और उसका बहुवचन अदेल्फोई। तो प्यारे साथियों, यही शब्द जब मेरे चचेरे भाई के लिए मुझे इस्तेमाल करना है तो भी यही शब्द है वहां पर। वहां चचेरा भाई, मौसेरा भाई, मामेरा भाई, ऐसे कोई शब्द नहीं है। और इंग्लिश में कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर्स, ऐसे शब्द ग्रीक में नहीं थे। ग्रीक में अदेल्फोई, सब भाइयों और बहनों के लिए। तो जब यहां पर कहा गया कि यीशु की माता और उनके अदेल्फोई आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके चाचा के बच्चे रहे होंगे, हो सकते उनकी बुआ के बच्चे रहे होंगे, यानी उनके कजिन्स आए थे माता मरियम के साथ में। क्योंकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जब प्रभु यीशु सूली पर चढ़ाए गए, अपनी अंतिम सांस लेने के पहले, यदि माता मरियम के और भी बच्चे होते तो प्रभु यीशु यूहन्ना से भला क्यों कहते कि ये तुम्हारी माता है? और वचन में लिखा है, तब से यूहन्ना ने मां मरियम को अपने घर में स्थान दिया, अपने घर में शरण दी। जब उनके खुद के बेटे या बेटियां होते तो प्रभु यीशु चुपचाप क्रूस पर मर गए होते। उन्होंने माता मरियम को यूहन्ना के हवाले किया, यानी मां मरियम के और कोई बच्चे नहीं थे। तो ये एक वाद विवाद वाली जो बात है या कुछ मान्यता लोगों की है जिसमें वो कहते हैं कि मरियम के अन्य बच्चे थे, उसके लिए। अब हम आते हैं आज की शिक्षा के ऊपर। माता मरियम और उनके कजिन भाई बहन जो भी हैं, वो उनको लेने के लिए क्यों आते हैं? वचन 29 से हम पढ़ते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपतूत सिद्ध है, क्योंकि कई लोग कहते थे प्रभु यीशु को अपतूत सिद्ध है। दूसरी जगह में हम पढ़ते हैं कि इतने लोग आया जाया करते थे कि यीशु को खाने की भी फुर्सत नहीं रहती थी, और यह कि लोग ये भी कहते थे कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रही है,
यानी वो एक तरह से पागल हो गए हैं। लोग प्रभु यीशु को एक तरह से पागल हो गया सोचते थे, क्योंकि उनकी शिक्षाएं भी बहुत अनोखी थी। वे दुश्मनों को प्यार करने के लिए कहते थे। वे कहते थे यदि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल दिखा दो। इस प्रकार की शिक्षा लोगों ने पहले कभी सुनी नहीं थी। तो वे कहते थे कि इन्होंने अपनी सुध बुध खो दी है, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद को ईश्वर का बेटा होने का दावा करता था। तो ऐसा दावा करना लोगों के लिए एक पागलपन था। इसलिए माता मरियम और उनके भाई उनको लेने के लिए आते हैं, और वे खुद अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी शायद कि अंदर जाएंगे लोग पहले से कह रहे हैं कि ये प्रभु यीशु के बारे में कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, फिर हम अंदर जाएंगे हमें कुछ कोई सीन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए वो बाहर से ही बुला भेजते हैं। मेरे साथियों, क्या हम प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु के नाम को लेकर, प्रभु यीशु की शिक्षाओं को लेकर, प्रभु यीशु की उन क्रांतिकारी शिक्षाओं को लेकर क्या कभी शर्मिंदा हुए हैं? क्या हम ख्रिस्ती होने के नाम पर कभी शर्मिंदा हुए हैं? लोगों के सामने ये स्वीकार करने के लिए कि हाँ मैं प्रभु यीशु को मानने वाला हूं, क्या हम कभी कभी प्रभु यीशु की लोगों के सामने स्वीकार करने में लज जाते हैं? दूसरी बात, प्रभु यीशु जब ये सुनते हैं तो वे कहते हैं कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, और वो वहां पर जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, उनके ऊपर निगाहें गड़ाकर कहते हैं कि ये है मेरे माता, ये है मेरे माता, ये है मेरे भाई। कौन है ये? वे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। तो प्रभु यीशु हमारे जो बायोलॉजिकल रिश्ते हैं, हमारे जो भौतिक संबंध हैं, हमारे जो पारिवारिक संबंध है, उसके दायरे को और बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा होना तो बहुत स्वाभाविक है। हम कहते हैं किसी बच्चों को कि हाँ ये इसके पापा के जैसा दिखता है, ये इसकी मम्मी के जैसे दिखती है, इसका व्यवहार इसके पापा पर गया है, इसका मुस्कुराना उसकी मम्मी के ऊपर गया है। तो हम में अपने माता पिता के जो खूबियां हैं वो तो रहती हैं, लेकिन वो हमें हमारे माता पिता के सच्चे बच्चे वास्तव में नहीं बना सकते। मैं भले ही कितना ही मेरे पापा के जैसा दिखूं, लेकिन यदि मैं मेरे माता पिता का कहना नहीं मानता, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता के बिल्कुल आज्ञाओं का पालन नहीं करता, अपने परिवार के उसूलों पर नहीं चलता, संस्कारों में नहीं है, तो वो परिवार का होते हुए भी परिवार के लिए कलंक है। यानी एक परिवार का सदस्य होने के लिए सिर्फ परिवार जैसा दिखना काफी नहीं है, परिवार के ट्रेड्स उसके अंदर होना काफी नहीं है, लेकिन उसमें ईश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जब मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करता हूं तो मैं न केवल मेरे इस सांसारिक परिवार का सही सदस्य बनता हूं, लेकिन मैं ईश्वर के उस विस्तृत परिवार का सदस्य बन जाता हूं जहां पिता ईश्वर मेरा पिता है, जहां पिता ईश्वर मेरा पिता है और मैं उसकी संतान बन जाता हूं। हम पढ़ते हैं प्यारे साथियों, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 के वचन 12 में, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, प्रभु ने उन्हें ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। आइए हम प्रभु में विश्वास करें, आइए हम प्रभु को स्वीकार करें, आइए हम प्रभु की मर्जी को अपने जीवन में अपनाएं, अंगीकार करें और ईश्वर की संतान बन जाएं, ताकि प्रभु यीशु हमें हमारी ओर देखकर भी यही कहे कि यह है मेरा भाई, यह है मेरी माता, यह है मेरी बहन। ये सौभाग्य हमें इस दुनिया में और आने वाले संसार में मिल पाए। आमीन।
छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी ईसा के पास आकर उसके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए उससे अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रख दिए जिससे वह अच्छी हो जाएगी और वह जीवित रह सके। प्रभु ईसा मसीह उसके पीछे चलते हैं। भारी भीड़ प्रभु ईसा मसीह के साथ साथ चलती है। उसी भीड़ में एक 12 बरस से रक्त के सराव से पीड़ित महिला प्रभु यीशु के पास आती है, मन में यह विचार करके, सोच करके कि यदि मैं प्रभु ईसा मसीह के कपड़ा भी छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। और यही विश्वास लेकर वह प्रभु ईसा मसीह के कपड़े का स्पर्श करती है और वह पूर्ण रूप से उसी समय स्वस्थ हो जाती है। आइए यही विश्वास के साथ इस समय यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह से हम प्रार्थना करें, उससे याचना करें। यह वही प्रभु है जो 2000 साल पहले जैरूस की बेटी को चंगा किया, उस 12 वर्ष की महिला को रक्त के सराव से चंगाई प्रदान किया और आज भी उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वही प्रभु आज अपनी शक्ति भेजकर हमें पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा, हमें पूर्ण छुटकारा प्रदान करेगा, हमें अपनी पूर्ण शांति से भरेगा, अपने प्रेम से भरेगा। विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ उसका स्पर्श करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, यही विश्वास के साथ आइए अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को प्रभु ईसा मसीह के पवित्र चरणों पर अर्पित करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम उससे याचना करें। हे प्रभु ईसा नाजरी, हम तेरेसा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, निमोनिया के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। उसके सांस लेने में जो समस्याओं का सामना कर रही है प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। एलिना को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो छोटी बच्ची है और इस समय कैंसर के रोग से लड़ रही है। प्यारे प्रभु जी, क्या तूने यह नहीं कहा है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। ईसाया नबी बताते हैं, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तेरे घावों में एलिना और जितने भी कैंसर रोगी इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को चढ़ाते हैं और उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम तुझसे गिड़गिड़ा कर विनती करते हैं, सुनील को अर्पित करते हुए प्रभु जी, अपना प्रेम लेकर, अपनी शांति लेकर, अपनी एकता का कृपा लेकर उस परिवार में आइए और अपने प्रेम, अपनी शांति और एकता से भर दीजिए। उस परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, प्रेम में बने रहने के लिए आशीष और कृपा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ईसा मसीह, पतरस, क्रिस्टोफर और सरला तिर्की को अर्पित करते हुए इस टूटे हुए परिवार में आइए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इस बिखरे हुए परिवार में आइए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी और इस परिवार को एकता के स्रोत में बांध दीजिए। एक दूसरे को क्षमा करने की आशीष दीजिए, एक दूसरे को प्रेम करने की आशीष दीजिए, एक दूसरे को स्वीकार करने की आशीष प्रदान कीजिए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इस परिवार को जो शैतान तोड़ना चाहता है, वह सारे बंधन टूटने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। शैतान के सारे बंधन टूटने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन टूटने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय परिवार में शांति के लिए, एकता के लिए, परिवार टूटकर बिखरने ना पाए, सृजी के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सारे परिवारों में प्रवेश कर। इसके लिए इस समय हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हे प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। हाँ प्यारे प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से इस समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रकाश तिग्गा को अर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन स्ट्रोक आया है प्यारे प्रभु ईसा मसीह ना जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझसे गिड़गिड़ा कर विनती करते हैं। प्रभु इसे चंगाई प्रदान कर, तभी वह चंगाई प्राप्त करेगा। उसका उद्धार कर, तभी उसका उद्धार होगा। उसके उद्धार के लिए, उसके चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रभु जी उसे क्षमा करने की आशीष प्रदान कर, प्रभु जी स्वीकार करने की आशीष प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी ब्रेन ट्यूमर से, ब्रेन स्ट्रोक से और शरीर के ट्यूमरों से पीड़ित विश्वासी या विश्वासी भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर चंगाई के लिए तेरी ओर देख रहे हैं, प्यारे प्रभु उन पर दया कर, उन पर करुणा कर और अपनी पवित्र इच्छा अनुरूप उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, विकास टोप्पो को अर्पित करते हुए, रोसलेन तिर्की को अर्पित करते हुए। प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम मांगते हैं प्यारे प्रभु, उन्हें संतान का वरदान प्रदान कीजिए। 6 साल से विवाहिक जीवन में है प्रभु, अभी भी निसंतान है। तू वही प्रभु है जो एल्काना की पत्नी अन्ना तेरे मंजूसा के सामने तेरे सम्मुख आकर प्रार्थना की, आंसू अपने बहाकर प्रभु, और तूने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। हमारे पूर्वज इसहाक तेरे चरणों पर आकर तुझसे प्रार्थना की और तूने रबेका को एक नहीं बल्कि जुड़वा संतानें प्रदान की। हाँ प्रभु, जितने भी निसंताने दंपति इस समय इस नित्य आराधना में संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन पर करुणा कर और अपनी पवित्र इच्छा अनुरूप उन्हें संतान का वरदान दे। हम प्रार्थना करते हैं नदीम क्रिकेटा को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसका परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उस पर संकट की घड़ी में प्रभु तू आ और उसे सहायता प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, वचन कहता है चाहे अंधेर की घाटी होकर जाना पड़े मुझे क्या अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ रहता है। उनकी आर्थिक संकट की इस घड़ी में प्रभु तू उनके साथ रहे। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, साथ ही अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं दीपक को अर्पित करते हुए, प्रभु जी अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर। और जितने भी बेरोजगार भाई बहन इस समय नित्य आराधना में जुड़कर नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी इंटरव्यू में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर सभी पर करुणा कर, कृपा कर। हे